हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होगे और अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखते होगे। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी थोड़े फेस्टिवल सीजन्स चल रहे थे, तो मैं थोड़ी उसमें बिज़ी थी। और काफ़ी टाइम से ऐसा था कि मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी, अपलोड नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ ना कि कई सारे वीडियोस पे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट करके मेरे से पूछा कि मैम अभी जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, और स्पेशली जो ब्राइड टू बी है उनके लिए स्किन केयर कैसी करनी चाहिए, उनको बिफोर ब्राइडल मेकअप क्या क्या सर्विसेज लेनी चाहिए अपने स्किन के लिए, अपने बॉडी के लिए, और किस तरीके से उनको अपनी केयर करनी चाहिए। इस पे एक वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, मैं आपको बताऊँ कि आपको अगर आपकी शादी होने वाली है, आप ब्राइड बनने वाले हो, या वैसे भी अगर आप स्किन की केयर करना चाहते हो, तो आप अभी बदलते सीजन में किस तरीके से अपने स्किन को बेहतर बना सकते हो, और छोटी मोटी होने वाली ऐसे एलर्जीज से या छोटे मोटे स्किन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अभी विंटर्स आ रहे हैं तो टैनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ब्रेकआउट्स होते हैं स्किन में, सुपर ड्राई होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, और क्या ऐसी सर्विसेज लेनी चाहिए जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, हमारे हेयर्स हेल्दी रहेंगे, और शादी होने वाली है वो मेकअप लेंगी तो उनको बिफोर मेकअप क्या क्या केयर करना चाहिए, और क्या क्या सर्विसेज के लिए सैलून उनको विजिट करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल स्किन रूटीन केयर है, वो अभी बदलते हुए वेदर के साथ उसको हमें कैसे चेंज करना है जो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी क्या होता है कि जो समर सीजन होता है या रेनी सीजन होता है, उस सीजन में हमारे फेस पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्वेटिंग की वजह से ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं। आ, और सबसे बड़ी बात होती है कि जो हम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, जो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, या जो भी हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं, वो अभी अलग फॉर्म में होती है, जेल फॉर्म में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो समर्स में जो स्किन हमारी ऑयली होती है, वो स्किन हमारी विंटर्स में सुपर ड्राई हो सकती है। तो अभी हमको क्या क्या अपने ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना है स्किन केयर में, जिससे हमारे स्किन में बदलते हुए सीज़न का, बदलते हुए वेदर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो पहली बात मैं करना चाहूँगी पानी। पानी को आपको सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कि जब ठंडी आने लगती है तो हम क्या करते हैं कि पानी का इंटेक कम कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्यास नहीं लगती है और हम पानी कम पीने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्यास नहीं लगती है तो हमारी बॉडी को नीड नहीं है। बॉडी अभी तो विंटर्स में ज़्यादा ड्राई होती है, तो आपको वाटर इंटेक कम नहीं करना है। एटलीस्ट 4 to 5 लीटर पानी आपको इंटेक करना है होल डे में। और आपको फेस वॉश, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितनी ज़्यादा टाइम फेस वॉश करो स्किन उतनी ज़्यादा क्लियर रहती है, साफ़ रहती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप आउटिंग कर रहे हो, आप डस्ट में रह रहे हो, या पॉल्यूशन में ज़्यादा आपको निकलना है बाहर, तो फिर तो ठीक है, आप डे में 3 to 4 टाइम्स भी आप फेस वॉश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप मॉर्निंग और इवनिंग में ही फेस वॉश करोगे। बिकॉज आप जितना ज़्यादा फेस वॉश करोगे ना, उतनी ज़्यादा स्किन ड्राई होगी, और उतनी ज़्यादा स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो ख़त्म होगा। वो आपके स्किन पे जो बैरियर्स होते हैं ना ऑयल के, नेचुरल ऑयल जो होता है स्किन का, जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है बाहर के वेदर से और सन टैन से, इन सारी चीज़ों से, उसको हम ब्रेक करते हैं। तो आपको फेस वॉश करना है, पर जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतनी ही करनी। और अगर आपको कभी टाइम, अगर आपको लगता है कि आपको वर्कआउट वगैरह करते हैं, या कुछ आपका ज़्यादा फिज़िकल वर्क है जिसमें आप स्वेटिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप फेस वॉश करो। बट आप नॉर्मल पानी से, टैप वाटर से फेस वॉश करो। आप फेस वॉश यूज़ करना अवॉइड करो। आप नॉर्मल वाटर से फेस क्लीन करो। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हुई।
अब दूसरी बात हम चलते हैं मॉइस्चराइज़र की तरफ। तो मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, लेकिन विंटर्स में क्या होता है, ऑलमोस्ट सारी स्किन ड्राई होती है, कितनी भी ऑयली स्किन रहेगी विंटर्स में वो ड्राई होती है। तो हमें सबको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने स्किन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, और आपके स्किन के ऊपर आपके फेस पे क्या अच्छा जाएगा, इसके लिए आपको जो भी आपके स्किन एक्सपर्ट हैं या जहाँ से आप सर्विसेज ले रहे हो स्किन के लिए, आपको उनके पास एक बार विजिट करना है, उनसे कंसल्ट करना है। वो आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छा मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करेंगे। एंड सेकेंड चीज़ है कि आपको सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी विंटर्स आ रहे हैं तो आपका सन एक्सपोज़र ज़्यादा होगा। कई बार तो हम सिर्फ धूप लेने के लिए ही बैठते हैं, सिर्फ जो ठंडी से बचने के लिए धूप में बैठते हैं। तो जो धूप सेकने के लिए बैठते हैं ना, उससे भी हमको बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है। अगर आप 10 मिनट भी धूप में बैठे हो ना, आपको वो टैनिंग होती है, तो कम से कम 1 डेढ़ महीना 2 महीना आपको वो टैनिंग रिमूव होने में लगता है। तो आप समझिए कि आपको जो सन टैनिंग हो रही है, कितना ज़्यादा सन बर्न हो रहा है। सन एक्सपोज़र में आपका जब भी आपका सन एक्सपोज़र हो रहा है, आपको आउटडोर निकलना है, जाना है, तो आपको एक एटलीस्ट SPF 50 सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। और सेकंड चीज़ ये भी है कि जब आप जब सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो आपको लगता है आप एक बार अप्लाई कर लिए और आप 5 to 6 आवर्स के लिए बाहर गए, तो आपको फिर दोबारा नीड नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको 2 to 3 आवर्स में आपको एक बार सनस्क्रीन रिपीट करना पड़ता है। और जितना अगर आप घर पे हो तो थोड़ा कम क्वांटिटी भी लगाओगे तो चलेगा। और बाहर अगर जा रहे हो तो थोड़ा ठीक से आपको लगाना है, ताकि जो आपका एक स्किन पे एक अच्छा सा बैरियर बने, जो आपको सन एक्सपोजर में जो सन रेज होते हैं, UV रेज होती है, उनसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो एक अच्छा सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना है। अब उसके बाद बात आती है कि जो ब्राइड्स होने वाली हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उन ब्राइड्स को कैसे स्किन केयर करना चाहिए और क्या क्या बिफोर सर्विसेज उनको लेनी चाहिए मेकअप से पहले या अपने शादी से पहले। तो देखिए, आपकी स्किन कितनी भी हेल्दी है, विंटर्स में स्किन को प्रॉब्लम होती है, सबको ड्राइनेस होती है। और जब हम मेकअप लेते हैं तो मेकअप में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, मेकअप को लॉन्ग स्टे करने के लिए, जो तो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा पैची बना देते हैं। तो जब आप मेकअप ले रहे हो ना, तो उससे पहले अगर आप अच्छा स्किन केयर नहीं करोगे, अच्छी स्किन की सर्विसेज नहीं लोगे, लाइक आपको एक अच्छा फेशियल लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक नहीं, अगर आपको पता है कि आपकी 2-3 महीनों में शादी होने वाली है तो बिफोर 2 और 3 मंथ्स आपको ये फेशियल्स क्लीनअप स्टार्ट कर देने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इस पर जो हमारी स्किन हमारे फेस पे या हमारी पूरी बॉडी पे 15 डेज में डेड स्किन बनती है, और वो अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो स्किन बहुत ज़्यादा हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे, हमारे बॉडी पे और ज़्यादा थिक होती जाती है। तो उससे जो हमारे स्किन का ग्लो है वो चला जाता है, और डेड स्किन की वजह से बहुत सारे ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, और स्किन बहुत ड्राई लगती है, पैची लगती है। जब भी मेकअप करेंगे तो छोटे छोटे पैच पड़ जाते हैं, लाइंस आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को हेल्दी रखना। इसके लिए आपको एटलीस्ट मंथ में 1 टाइम, आपको 15 डेज में रिपीट नहीं करोगे तभी भी मंथ में एटलीस्ट 1 टाइम आपको फेशियल लेना चाहिए। जो आपकी डेड स्किन है वो रिमूव होगी, जो आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है वो क्लियर होंगे, और आपकी स्किन को मसाज मिलेगा, आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलेगी, मॉइस्चराइज़र मिलेगा, आपकी स्किन बहुत हेल्दी होगी। और उसके बाद जब अगर आप मेकअप पर आते हो ना, तो वो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो रहता ही है, साथ ही साथ बहुत फ्लॉलेस रहता है, बिल्कुल लाइंस नहीं आती हैं, ब्रेक्स नहीं होते हैं, ड्राई नहीं होता है, पैचेस नहीं पड़ते हैं, बहुत सारे आपको इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब अगर बात करें कि कौन सा फेशियल लेना चाहिए, तो ये तो देखिए आपका जो आपकी जो सैलून, जिस भी सैलून में आप विज़िट करते हो अपने एरिया में, उस सैलून से आपको, सैलून ओनर से, या जो वहाँ पे स्किन एक्सपर्ट हैं जो आपको फेशियल के लिए एडवाइस करते हैं, आपको उनसे सजेशन ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, कई बार कुछ क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो बस फ्रूट्स फेशियल सूट करता है, या तो मुझे ये सूट करता है, तो उनने ऐसा बोल दिया। आप समझो कि यहाँ पे एक्सपर्ट आप नहीं हो, एक्सपर्ट वो हैं
जो आपको एडवाइस कर रहे हैं क्या करना चाहिए, नॉट अबाउट कि वो अपनी उनको अपनी सर्विसेज सेल करनी है, बिकॉज आप उनको अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज देनी है ताकि उनका क्लाइंट रिपीट करे। तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि जो सैलून वाले हैं वो सिर्फ अपनी सर्विसेज सेल करने पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बार बार रिपीट करें। और ऐसा कब होगा, जब हम उनको ऑनेस्टली अच्छी सर्विसेज देंगे, उनको अच्छा सजेशन देंगे, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी वो बार बार रिपीट करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी फेशियल्स लेते हो तो प्लीज़ आपके जो स्किन एक्सपर्ट हैं, जो सैलून ओनर है, जिसके पास आप विज़िट कर रहे हो, ये डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दीजिए आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं एक और कहना चाहूँगी, बहुत सारी जो हमारी क्लाइंट्स हैं, जो बहुत सारी जैसे आजकल की गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, तो वो क्या करती हैं ना, मार्केट में या ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो वो फेशियल किट्स खरीद के ले आएंगी, वो ब्लीच लेके आएंगी और घर पर ही कर लेती हैं। जब भी उनका मन किया बाहर जाना है, उन्होंने ब्लीच कर लिया, थोड़ा सा पैक लगाया, मसाज किया और उनको लगता है कि वो कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमको कभी भी घर पे ब्लीच या फेशियल ट्राई नहीं करना चाहिए। उसके रीज़न्स क्या हैं? फेशियल हम कराते हैं ताकि हमको प्रॉपर स्टेप्स मिले, तो हमारे जो स्किन सैगी स्किन का प्रॉब्लम है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सके, तो वो हमारे एक अच्छे स्टेप्स, अच्छे मसाज और प्रॉपर प्रोडक्ट के इस्तेमाल से होता है। और कई बार क्या होता है कि जो कोई भी मार्केट से लेके आ गया, उनको स्किन की नॉलेज नहीं, उनको नहीं पता है कि उनकी स्किन कैसी है, उनके ऊपर कैसा जाएगा, उनको टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, उनको स्टेप्स कितने देने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है और आप उसको अच्छे के लिए करते हो, पर आप उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद आप जाते हो सैलून, और फिर सैलून में भी आपको बहुत डिसअपॉइंट होना पड़ता है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ चुके होते हो, तो आपको अपने जेब से ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाते हैं। और जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको स्किन थिनिंग की प्रॉब्लम आती है, रेडनेस की प्रॉब्लम आती है, इरिटेशन की प्रॉब्लम आती है, स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपको अगर आपको गॉड ने एक ब्यूटीफुल फेस दिया है और अच्छी स्किन दी है, तो आप उसकी केयर करो, उसको संभाल के रखो। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। ये जिसको नहीं मिला है उससे पूछो कि खूबसूरती क्या चीज़ है। मैटर नहीं करता आपका कलर कैसा है, मैटर नहीं करता कि आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है। आप ब्यूटीफुल हो और आप अपनी अगर केयर करोगे तो आप और भी ब्यूटीफुल लग सकते हो। एक मैं छोटी सी बात इसी बीच में बोलना चाहूँगी आपको। आपने नोटिस किया होगा कि अभी एआई से लोग बहुत ज़्यादा जो इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, वो साड़ी वाली लोग क्रिएट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपको पता है, आपके पास साड़ी है, आप खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप अपनी साड़ी पहन के भी वैसे फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हो, वैसे फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो, पर आप एआई का सहारा ले रहे हो। आपको लगता है कि वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो हर लड़की खूबसूरत है, हर औरत खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत है। सिर्फ उसको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, उसको सही तरीके से चीज़ों को पहनने की, लगाने की, सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकती है। आपने देखा होगा ना, तो इस दुनिया में जो भी आया है, हर इंसान खूबसूरत है। सिर्फ उसको तरीका आना चाहिए चीज़ों को यूज़ करने का। ऐसा नहीं है कि आप सांवले हो तो आप कम खूबसूरत हो, या कोई गोरा है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप अपने स्किन की बहुत अच्छे से केयर कीजिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं और आपको जो मिला है वो सबसे खूबसूरत है, बहुत अनमोल है। तो आई होप कि आज का जो मेरा ये वीडियो है थोड़ा सा ज़्यादा ही शायद लंबा हो गया और मैं थोड़ी ज़्यादा ही बात करने लगी। तो अ, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरीके कोई डाउट्स है ऐसे स्किन केयर को लेकर के या सैलून सर्विसेज को लेकर के, मेरा स्किन का है, सैलून में हेयर ड्रेसिंग का काम है, नेल्स का काम है, मेकअप का काम है, सारा कुछ है मेरा। इवन मेरा एकेडमी भी है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी सर्विस से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है या कोई ऐसे डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाती रहूँ। एक्चुअली मेरे साथ होता क्या है ना, कि मैं फुल डे मेरा बाहर जाना होता है, सैलून पे बैठना होता है, और भी उसकी देखिए, जब आप सिंगल ओनर होते हो ना, तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
तो मैं उन सब से बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ शाम को, तो मेरी हिम्मत नहीं होती वीडियोस बनाने की। फिर वीडियोस को एडिट करो, वॉइस ओवर करो, ये सारी चीज़ मेरे से नहीं हो पाती। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मैं एग्जैक्टली इसको जाके पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। और इसमें जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके काम की चीज़ें होंगी, आपकी नॉलेज की चीज़ें होंगी, सिर्फ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, ऐसे ही ढेर सारी छोटी छोटी नॉलेज की बातें लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।